नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ सीएटी एग्जाम 2024 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर लेकर। आज की क्लास में हम संपूर्ण राजस्थान सामान्य ज्ञान में टॉप सिलेक्टिव सीएटी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट पेपर के माध्यम से अध्ययन करेंगे। 1 से 80 तक के प्रश्नों का अध्ययन हमने मॉडल पेपर के भाग 1 और 2 में कर लिया है। यदि आपको सीएटी 2024 मॉडल पेपर के पार्ट 1 व 2 का अध्ययन करना है तो चैनल पेज या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से कर सकते हो। राजस्थान का कौन सा स्थान तारकसी के आभूषण या जेवर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नाथद्वारा, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नाथद्वारा। और नाथद्वारा कौन सी जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। तारकसी के आभूषण या जेवर क्या होते हैं? चांदी के बारीक तारों से बनाए गए आभूषण। इसके अलावा नाथद्वारा पिछवाइयों के लिए भी प्रसिद्ध है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, अर्थात आपको उस युग्म को छांटना है जो संगत नहीं है। ऑप्शन ए अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है जैसलमेर की, ऑप्शन बी मोठड़ा प्रसिद्ध है जोधपुर के, ऑप्शन सी पावरलूम की कपड़ों पर छपाई प्रसिद्ध है बालोतरा की, ऑप्शन डी मसूरिया की साड़ी प्रसिद्ध है कैथून की। इसका राइट आंसर है जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन ए अजरक प्रिंट है वो जैसलमेर की प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि कौन सी जिले की प्रसिद्ध है? बाड़मेर जिले की। इसी प्रकार मसूरिया की साड़ी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून। और कैथून कौन से जिले में है? कोटा जिले में। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कॉनफेड कहते हैं, का कब गठन किया गया? ऑप्शन ए 27 मार्च 1967, ऑप्शन बी 27 मार्च 1968, ऑप्शन सी 27 मार्च 1966, ऑप्शन डी 27 मार्च 1969। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 27 मार्च 1967। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन ए लूणी नदी के किनारे, ऑप्शन बी घगर नदी के किनारे, ऑप्शन सी कातली नदी के किनारे, ऑप्शन डी बनास नदी के किनारे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कातली नदी के किनारे। इसी गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि तांबे के जितने भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे अधिक प्राचीन कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता थी। गणेश्वर सभ्यता स्थल कौन से जिले में स्थित है? नीमका थाना जिले में स्थित है। पहले स्थान कौन से जिले में आता था? सीकर जिले में। इस सभ्यता स्थल से शासक मिनेडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए नगरी की सभ्यता से, ऑप्शन बी नगर से, ऑप्शन सी रेड से, ऑप्शन डी बेराट से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बेराट सभ्यता से। और बेराट सभ्यता का दूसरा नाम क्या था? विराट नगर। प्राचीन महाजनपद काल में विराट नगर किस प्रदेश की राजधानी थी? मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। विराट की सभ्यता से बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई सभ्यता कौन सी थी? ऑप्शन ए गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन बी आहड़ सभ्यता, ऑप्शन सी कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन डी बेराट सभ्यता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता का मुख्य स्थल कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। इसी आहड़ सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी आहड़ सभ्यता का अन्य नाम धूलकोट सभ्यता भी है। आहड़ सभ्यता पर सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किसने किया था? सन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। उसके बाद में एच.डी. सांकलिया ने किया। आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एक ही प्रश्न में कई प्रश्नों को एक साथ कवर किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भाकर पठार,
पूर्वी सिरोही में। ऑप्शन बी उड़िया का पठार माउंट आबू में। ऑप्शन सी लसाड़िया का पठार राजसमंद में। ऑप्शन डी बोराट का पठार कुंभलगढ़ से लेके गोगुंदा के मध्य। तो इसमें सम्मिलित नहीं है, वो है ऑप्शन सी, क्योंकि लसाड़िया का पठार है वो राजसमंद जिले में स्थित नहीं है, बल्कि कौन से जिले में स्थित है, उदयपुर जिले में। परीक्षा की दृष्टि से बोराट का पठार इंपॉर्टेंट है। बोराट का पठार कहां पर स्थित है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा का मध्य क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है, बोराट का पठार कहलाता है। बेसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश कहलाता है। ऑप्शन ए छप्पन का मैदान। ऑप्शन बी कांठल प्रदेश। ऑप्शन सी बोराट पठार। ऑप्शन डी उपरमाल का पठार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरमाल का पठार। यहां पर ध्यान देंगे, छप्पन का मैदान कहां पर स्थित है, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य। कांठल प्रदेश किसको कहा जाता है, प्रतापगढ़ को। बोराट का पठार कहां स्थित है, कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य का क्षेत्र है। और ये कौन सी जिले में स्थित है, बोराट का पठार उदयपुर जिले में। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस प्रदेश या क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ कंदराए पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बनास बेसिन में। ऑप्शन बी माही बेसिन में। ऑप्शन सी चंबल बेसिन में। ऑप्शन डी लूनी बेसिन में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंबल बेसिन में। यहां पर बेसिन का अर्थ क्या है, बेसिन का अर्थ है मैदान। चंबल नदी जब बहती है तो अपने साथ जल अपर्दन करती है, और उसी जल अपर्दन से इन बीहड़ और कंदराओं का निर्माण होता है। ये बीहड़ कंदराएं वाला सबसे ज्यादा क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है, करौली जिले में, जिसे डांग क्षेत्र भी कहते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि, बीहड़ भूमि, कंदरा भूमि, डांग भूमि, स्थलाकृति पाई जाती है। एक ही प्रश्न में कई शब्दों को एक साथ शामिल किया गया है, क्योंकि इन्हीं शब्दों से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए बांगड़ प्रदेश। ऑप्शन बी शेखावाटी प्रदेश। ऑप्शन सी लूनी बेसिन। ऑप्शन डी चंबल बेसिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चंबल बेसिन में। निम्न में से सबसे पुरानी या सबसे प्राचीन वलित अवशिष्ट श्रृंखला है। एक ही प्रश्न में तीन तीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये शब्द परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए हिमालय पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन बी सतपुड़ा पर्वत। ऑप्शन सी विंध्यन श्रृंखला। ऑप्शन डी अरावली श्रृंखला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अरावली श्रृंखला। मेजा बांध बनाया गया, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए चंबल नदी पर। ऑप्शन बी मेज नदी पर। ऑप्शन सी कोठारी नदी पे। ऑप्शन डी बनास नदी पे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोठारी नदी पर। और कौन से जिले में स्थित है मेजा बांध, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी अरावली की पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है। ऑप्शन ए जवाई नदी। ऑप्शन बी सुकड़ी नदी। ऑप्शन सी सागी नदी। ऑप्शन डी जोजड़ी नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जोजड़ी नदी। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में इस प्रकार विस्तृत है। जो लूनी नदी है वो इस प्रकार बहती हुई अरब सागर में गिरती है, तो बाकी नदियां हैं जो सहायक हैं वो इस अरावली पर्वत क्षेत्र से निकलती हैं। कि इस साइड नागौर क्षेत्र से निकलती है और इस साइड से मिलती है, जो अरावली से उद्गमित नहीं होती है। तो वो नदी है जोजड़ी नदी। किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है। ऑप्शन ए उदयपुर को। ऑप्शन बी अलवर को। ऑप्शन सी बांसवाड़ा को। ऑप्शन डी जयपुर को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उदयपुर जिले को। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है। ऑप्शन ए बनास। ऑप्शन बी बाणगंगा। ऑप्शन सी माही नदी। ऑप्शन डी लूनी नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बनास नदी। चीनी यात्री युवान चवांग ने गुर्जर राज्य की राजधानी बताई है। ऑप्शन ए सिवाना को। ऑप्शन बी मंडोर को। ऑप्शन सी विराटनगर को। ऑप्शन डी टिलोमोली को, जिसे भीनमाल भी कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टिलोमोली यानी भीनमाल को। श्रृंगार चंवरी का मंदिर किसने बनवाया। ऑप्शन ए महाराणा कुंभा ने। ऑप्शन बी महाराणा सांगा ने। ऑप्शन सी महाराणा मोकल ने। ऑप्शन डी महाराणा लाखा ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाराणा कुंभा ने।
हुरडा नामक स्थान कहां पर है, अर्थात हुरडा सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए अजमेर में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी भीलवाड़ा में, ऑप्शन डी जोधपुर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भीलवाड़ा जिले में। सम्मेलन भीलवाड़ा जिले में क्यों हुआ? मराठा आक्रमणों को रोकने के लिए। नैणसीरी ख्यात तथा मारवाड़ प्रगनारी विगत किसने लिखी थी? ऑप्शन ए चंद्र बरदाई ने, ऑप्शन बी मोहनोत नैनसी ने, ऑप्शन सी जयानक ने, ऑप्शन डी हेमचंद्र सूरी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहनोत नैनसी ने। राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अजीत सिंह को, ऑप्शन बी उदय सिंह को, ऑप्शन सी जसवंत सिंह को, ऑप्शन डी दुर्गादास को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दुर्गादास को। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन डी दक्षिणी क्षेत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र। राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? ऑप्शन ए बालू मृदा का, ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी पीली मृदा, ऑप्शन डी लाल व पीली मिश्रित मृदा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा को। जलोढ़ मिट्टी होती है वो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है? ऑप्शन ए नीम से, ऑप्शन बी खेजड़ी से, ऑप्शन सी खैर से, ऑप्शन डी सालर से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खैर से। राजस्थान में सबसे पुराना, राजस्थान में प्रथम टाइगर रिजर्व क्षेत्र है और राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए मुकुंदरा हिल्स, ऑप्शन बी सरिस्का, ऑप्शन सी केवलादेव, ऑप्शन डी रणथंभौर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रणथंभौर अभ्यारण्य। रणथंभौर अभ्यारण्य कौन सी जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। केवलादेव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? भरतपुर जिले में। सरिस्का अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? अलवर जिले में। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? हड़ौती प्रदेश के कोटा और झालावाड़ जिले में। की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, एक ही प्रश्न के ऑप्शनों के अंदर कई प्रश्नों को एक साथ कवर किया गया है, इसलिए ऑप्शनों को ध्यान से देखें और प्रत्येक ऑप्शन को याद करने का प्रयास करें। निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना और जिला सम्मिलित नहीं है? गुड्डा परियोजना बूंदी जिले में, ऑप्शन बी पांचना बांध करौली जिले में, ऑप्शन सी ओराई बांध चित्तौड़गढ़ जिले में, ऑप्शन डी मानसी वाकल बांध डूंगरपुर जिले में। इसमें सम्मिलित नहीं है ऑप्शन डी, क्योंकि मानसी वाकल बांध है वो डूंगरपुर जिले में नहीं है बल्कि कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। निम्न में से राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए ट्यूबवेल, ऑप्शन बी कुएं, ऑप्शन सी नहरें, ऑप्शन डी टैंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्यूबवेल। मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जैसलमेर में, ऑप्शन बी जोधपुर में, ऑप्शन सी पाली में, ऑप्शन डी बाड़मेर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बाड़मेर जिले में। आनंदपुर भूकिया, सोने की भूकिया, जगपुरा दिलावर पेटी और तिमारण माता प्रसिद्ध हैं। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए एस्बेस्टास के निक्षेप हेतु, ऑप्शन बी सीसा एवं जस्ता के निक्षेप हेतु, ऑप्शन सी स्वर्ण निक्षेप हेतु, ऑप्शन डी यूरेनियम निक्षेप हेतु। इसका राइट आंसर है स्वर्ण निक्षेप हेतु। और ये स्थान कौन से जिले में स्थित हैं? ये सभी स्थान स्थित हैं बांसवाड़ा जिले में। राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहां तक प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए बसवा में, ऑप्शन बी बांदीकुई में, ऑप्शन सी अलवर में, ऑप्शन डी आमेर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बांदीकुई तक। और कब प्रारंभ हुई? सन 1874 में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम रही? ऑप्शन ए जैसलमेर में, ऑप्शन बी प्रतापगढ़ में, ऑप्शन सी जालौर में, ऑप्शन डी सिरोही में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जालौर जिले में। जालौर की 35.8% और सबसे हाईएस्ट
इसकी रही कोटा की, कितनी रही 65.9%। 2011 के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालोर, जिसकी कितनी है 35.8%। और अधिकतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा, जिसकी कितनी है 65.9%। बीकानेर के दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए करण सिंह ने, ऑप्शन बी गंगा सिंह ने, ऑप्शन सी राय सिंह ने, ऑप्शन डी दलपत सिंह ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राय सिंह ने। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन आला और उदल किसके सैनिक थे? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान के, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी के, ऑप्शन सी परमादी देव के, ऑप्शन डी जयचंद के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी परमादी देव के। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? ऑप्शन ए चंद्रबरदाई ने, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान ने, ऑप्शन सी सूर्यमल मिश्रण ने, ऑप्शन डी कन्हैयालाल सेठिया ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रबरदाई ने। और चंद्रबरदाई किसका राजकवि था? पृथ्वीराज चौहान का। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश, ऑप्शन बी संचित उत्तर पश्चिमी मैदान, ऑप्शन सी बाढ़ प्रवण पूर्वी मैदान, ऑप्शन डी आदर दक्षिणी मैदान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आदर दक्षिणी मैदान। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर में, ऑप्शन बी बीकानेर में, ऑप्शन सी बाड़मेर में, ऑप्शन डी जैसलमेर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बीकानेर जिले में। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन ए वालदा सिरोही में, ऑप्शन बी ढूंढ जयपुर में, ऑप्शन सी डेगाना नागौर में, ऑप्शन डी सेवर भरतपुर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सेवर भरतपुर में। 84 खंभों की छतरी स्थित है। ऑप्शन ए कोटा में, ऑप्शन बी बूंदी में, ऑप्शन सी बांसवाड़ा में, ऑप्शन डी बारा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बूंदी में। संत जाम्बो जी का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए लोहावट में, ऑप्शन बी पीपासर में, ऑप्शन सी रामड़ावास में, ऑप्शन डी कतरियासर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पीपासर में। कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए रामदेव जी द्वारा, ऑप्शन बी तेजाजी द्वारा, ऑप्शन सी अड़बू जी द्वारा, ऑप्शन डी गोगा जी द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रामदेव जी द्वारा। 13 ताली नृत्य कौन से पंथ के द्वारा किया जाता है? कामड़िया पंथ के द्वारा किया जाता है। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सामान्य भूगोल के निम्न टॉपिकों की क्विजें भी उपलब्ध हैं, जिन्हें आप चैनल पेज या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से अध्ययन कर सकते हो। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में से होकर मानसी, वाकल, सोम नदी गुजरती हैं? ऑप्शन ए केला देवी अभ्यारण्य में से, ऑप्शन बी फुलवारी किनाल अभ्यारण्य में से, ऑप्शन सी केसरबाग अभ्यारण्य में से, ऑप्शन डी नारगढ़ अभ्यारण्य में से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फुलवारी किनाल अभ्यारण्य से। और फुलवारी किनार अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्लास में हम CAT 2024 एग्जाम के मॉडल पेपर भाग 4 का अध्ययन करेंगे।